अश्विन मास की बेला में आप सबका स्वागत है। इस समय पवित्र पितृपक्ष आरंभ हो चुका है और ऐसे पवित्र समय में हम श्रवण कर रहे हैं गरुड़ पुराण का। आप सबकी प्रार्थना पर कल से यानी कि अश्विन मास के आरंभ से ही हम इस महात्म्य पुराण का श्रवण कर रहे हैं और आज उसकी दूसरी कड़ी है। आजकल ऐसी भ्रांति फैली हुई है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए और उसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। सिर्फ जब घर में किसी की मृत्यु होती है उसी समय गरुड़ पुराण को ब्राह्मण द्वारा ही पढ़ाना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि यह बहुत बड़ा भ्रम है जिसके पीछे कोई तत्व नहीं है और इसका प्रमाण हमें स्वयं गरुड़ पुराण के अंदर से प्राप्त होता है, जिसमें गरुड़ पुराण का महात्म्य बताया गया है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आचार कांड में गरुड़ पुराण का महात्म्य दर्शाते हुए विस्तार से इसकी महिमा गाई गई है और उसी के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। तो चलिए आज के इस अश्विन मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की अश्विन मास की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे व्यासदेव, मैंने मुक्ति प्रदायक इस गरुड़ पुराण को स्वयं भगवान विष्णु से सुना था। भगवान विष्णु से इस महापुण्यदायक गरुड़ पुराण को सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे दक्ष प्रजापति, नारद मुनि और हम सभी को सुनाया और स्वयं उस परात पर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए वे वैष्णव पद को प्राप्त हो गए। मैंने भी तुम्हें और तुमने शौनक आदि को इस सर्वश्रेष्ठ पुराण को सुनाया, जिसे सुनकर सर्वज्ञ बना हुआ व्यक्ति अपने अभिष्ट पद को प्राप्त करके अंत में ब्रह्म पद का लाभ लेता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को सारतम भाग सुनाया था और इसीलिए यह गरुड़ के लिए कथित सार तत्व गरुड़ महापुराण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह प्राणी को धर्म, काम, धन और मोक्ष आदि सभी फलों को देने वाला है। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत गोस्वामी ने कहा कि हे शौनक, आपको मैंने उस श्रेष्ठम गरुड़ पुराण को सुनाया है जिस पुराण को भगवान व्यासदेव जी ने ब्रह्मा जी से सुनकर बहुत समय पहले मुझे सुनाया था। व्यास रूप भगवान श्रीहरि ने प्रारंभ में जो मात्र एक वेद था उसे 4 भागों में विभाजित किया और अष्टादश महापुराणों की रचना की। उन पुराणों को महाराज सुखदेव जी ने मुझे सुनाया और हे सौनक, आपके पूछने पर इस श्रेष्ठ गरुड़ पुराण को मैंने मुनियों के सहित आपको सुनाया। जो मनुष्य एकाग्रसित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, उसे सुनता है अथवा सुनाता है, इसको लिखता है या फिर लिखवाता है, ग्रंथ के रूप में इसे अपने पास रखता है, तो यह यदि धर्मात्मा है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो उसे अर्थ प्राप्त होता है। अगर वह कामी है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं और अगर वह मोक्ष प्राप्त करने वाला इच्छुक है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है वह सब वस्तुएं इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करने मात्र से उसे प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य इस महापुराण का पाठ करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को सिद्ध करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक श्लोक का एक चरण भी अगर पढ़ा जाए तो मनुष्य पाप रहित हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति के घर में यह महापुराण यानी कि गरुड़ पुराण रहता है उसको इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान रहता है उसके हाथ में सभी नीतियों का कोश रहता है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण का पाठ करके या इसे सुनने के पुत्रार्थी पुत्र, कामार्थी काम, विद्यार्थी विद्या, विजगेशु विजय प्राप्त करता है और ब्रह्म हत्या आदि से युक्त पापी का पाप नष्ट हो जाता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। कन्या को सज्जन पति मिलता है। क्षेमार्थी को क्षेम और भोग चाहने वाले को भोग मिलता है। इसी प्रकार मंगल की कामना से प्रेरित व्यक्ति, अपना मंगल गुणों का इच्छुक व्यक्ति, उत्तम गुण और काव्य करने का अभिलाषी मनुष्य कवित्व शक्ति इस पुराण का श्रवण करके प्राप्त कर लेता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ महापुराण अत्यंत धन्य है, सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट शत्रु का क्षय होता है और इतना महत्वपूर्ण है यह गरुड़ पुराण कि आइए अब इसी गरुड़ पुराण के अंतर्गत हम धर्म कांड का श्रवण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती चैव ततो च मुदीर्यं
जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंद है, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध है, यज्ञ जिनके पुष्प है, मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्पवृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनक आदि श्रेष्ठ मुनियों ने सुखपूर्वक विराजमान श्री सूत गोस्वामी से कहा कि हे सूत जी, आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई झोंक तिनके से तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज की यातनाओं का भोग करता है और उसके बाद उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इन दोनों में क्या सत्य है, यह हमें बताने की कृपा करें। यह सुनकर सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे महाभाग, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह हो यह असंभव है, फिर भी आप लोगों ने लोकहित से प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न किया है। मैं आप सबके हृदय में अवस्थित उस संदेह को भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी के बीच हुए संवाद के द्वारा दूर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं उन परम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भवसागर को एक क्षुद्र नदी की भांति अनायास ही पार कर लेता है। हे मुनियों, एक बार पिता पुत्र गरुड़ के हृदय में इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को देखने की इच्छा हुई, इसीलिए हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोकों का भ्रमण किया। पाताल, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का भ्रमण करते हुए वे पृथ्वी लोक के दुख से अत्यंत दुखी और अशांतित होकर पुनः बैकुंठ लोक में वापस आ गए। बैकुंठ लोक में ना रजोगुण की प्रवृत्ति, ना तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित सत्वगुण की भी प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध सत्वगुण ही अवस्थित रहता है। वहाँ माया भी नहीं है और वहाँ किसी का विनाश भी नहीं होता। वहाँ राग द्वेष आदि षण विकार भी नहीं है। वहाँ देव और असुर वर्ग द्वारा पूजित श्याम वर्ण ही की सुंदर कान से सुशोभित राजीव लोचन भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान रहते हैं, जिनके शरीर पीत वस्त्र और मनोहारी आभूषणों से विभूषित रहते हैं। मणि युक्त स्वर्ण के अलंकारों से वे सुशोभित रहते हैं। भगवान के वे सभी पार्षद चार चार भुजाओं से युक्त, उनका वक्ष स्थल सुंदर पुष्पों की माला से सुशोभित है। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं से युक्त महात्माओं के चमकते हुए विमानों की पंक्ति की कांत से भी वे सदा भास्वरित होते रहते हैं। गरुड़ जी ने वहां देखा कि श्री हरि झूले पर विराजमान हैं। सखियों द्वारा लक्ष्मी देवी झूले में स्थित भगवान की स्तुति कर रही हैं। अपने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के अधिपति श्रीपति जगतपति और यज्ञपति भगवान श्री हरि अपने नंद सुनंद आदि प्रधान पार्षदों को देख रहे थे। वे पीताम्बर से विभूषित थे। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और वक्ष स्थल पर श्री से सुशोभित था। उनकी चार भुजाएं थीं। उनके ऐसे सुंदर दर्शन करके विंता शुद्ध गरुड़ का अंतःकरण आनंद विभोर हो गया। उनका शरीर रोमांचित हो गया। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी। अपने वाहन गरुड़ को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे पक्षी, आपने इतने दिनों में इस जगत की किस भूमि का परिभ्रमण किया है। तब गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने समस्त लोकी का परिभ्रमण किया है। उनमें स्थित जगत के सभी स्थावर और जंगम प्राणियों को भी देखा है। यम लोक को छोड़कर पृथ्वी लोक से सत्य लोक तक सब कुछ मैंने देख लिया है। सभी लोकों की अपेक्षा भूर लोक यानी कि पृथ्वी प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभाश्रय है। इसीलिए सुकृतियों के लिए ऐसा लोक ना तो अभी तक बना है और ना भविष्य में बनेगा। देवता लोग भी इस पृथ्वी लोक की प्रशंसा में गीत गाते हुए कहते हैं, जो लोग पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर्ग और अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण से पृथ्वी पर डाल दिया जाता है। उसके मुख में पंचरत्न यानी कि सोना, चांदी, मोती, लाजावृत और मूंगा ये 5 रत्न क्यों डाले जाते हैं। मरे हुए प्राणी के नीचे लोग कुश किस लिए बिछा देते हैं। उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिए जाते हैं। मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र पौत्र आदि क्यों खड़े रहते हैं। केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान और गौदान किस लिए दिया जाता है। बंधु बांधव, मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं। किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्तधान यानी कि जौ धान, तिल, कंगनी, मूंग, चना और सामा यह 7 धान्य, भूमि और गाय का दान क्यों देते हैं। प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है।
उस समय वह अतिवाहिक शरीर को कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देने वाले पुत्र और पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं? शव में धूत का लेप क्यों किया जाता है? उस समय एक आहुति देने की परंपरा कहाँ से चली आई है? शव को भूमि स्पर्श के लिए करवाया जाता है। स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती हैं? शव के उत्तर दिशा में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण पत्थर पर स्थापित यव, सरसों, दुर्वा और नीम की पत्तियों का स्पर्श करने का विधान क्यों है? उस समय स्त्री और पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं? शव का दाह संस्कार करने के बाद उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए? मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन के पूर्व किस लिए पिंडों का दान देते हैं? चबूतरे यानी कि वेदी पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है? रस्सी से बंधे हुए 3 काष्ठ के ऊपर रात में गांव के चौराहे पर एकांत में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन दीपक क्यों दिया जाता है? शव का दाह संस्कार और अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है? हे भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी अति वाहित शरीर में चला जाता है, उसके लिए 9 पिंड देने चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? कौन से विधि विधान से पितरों को पिंड प्रदान करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए का आवाहन कैसे किया जाता है? हे प्रभु, यदि यह सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है? पहले किए गए पिंडदान के बाद फिर से पिंडदान या अन्य क्रियाओं को करने की क्या आवश्यकता है? दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्या है? साग्निक द्विज के स्नान का विधान क्यों है? 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है? 10वें दिन तेल और उपटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? उस तेल और उपटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है। उसके पीछे क्या कारण है? 10वें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए? एकादशा के दिन सर्क आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है? पात्र, पादुका, छत्र, वस्त्र और अंगूठी आदि वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? 13वें दिन पद दान क्यों किया जाता है? संपूर्ण वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं और 360 सानुदक घट क्यों दिए जाते हैं? प्रेत तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए एक घट का दान क्यों करना चाहिए? हे प्रभु, अगर मनुष्य अनित्य है और समय आने पर ही वह मर जाता है, लेकिन मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूँ जिससे वह जीव निकल के बाहर आता है। प्राणी के शरीर में स्थित किस छिद्र से पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं? हे जनार्दन, इसी शरीर में स्थित जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 वायु हैं, वे कहाँ से निकल के जाती हैं? लोभ, मोह, तृष्णा, काम और अहंकार रूपी जो 5 चोर शरीर में छिपे रहते हैं, वे कहाँ से निकल के बाहर आते हैं? माधव, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकार के दान देता है, वह सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चलते हैं? वर्ष के समाप्त हो जाने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए संविदीकरण दान क्यों किया जाता है? उस प्रेत में प्रेत पिंड का मिलन किसके साथ और किस विधि से होना चाहिए, इसे भी आप बताने की कृपा करें। हे हरे, मूर्छा से अथवा पतन से जिसकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए क्या होना चाहिए? जो पतित मनुष्य जलाए गए अथवा नहीं जलाए गए, अथवा इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं, उनके मरने पर अंत में क्या होना चाहिए? जो मनुष्य पापी है, दुराचारी अथवा हतबुद्धि है, मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण आदि की चोरी करने वाला, मित्र आदि के साथ विश्वासघात करने वाला है, उस महापातकी का क्या होता है? हे माधव, जो शुद्र कपिला गाय का दूध पीता है अथवा प्रणव महामंत्र का जप करता है या ब्रह्मशुद्ध अर्थात यगो पवित्र को धारण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? संपूर्ण संसार के स्वामी, जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मणी को पत्नी बना लेता है तो उस पापी से मैं भी डर करता हूँ। आप बताइए कि ऐसे पापी की क्या दशा होती है और साथ ही उस पाप कर्म के फल को बताने की भी कृपा करें। हे विश्वात्मन, मैं कौतूहलतावश वेग पूर्वक लोगों को देखता हुआ संपूर्ण जगत में जा चुका हूँ। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि वे सभी दुख में डूबे रहते हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया। स्वर्ग में दैत्यों के शत्रुता से भय है, पृथ्वीलोक में मृत्यु और रोग आदि से अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखी रहते हैं और पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है। हे ईश्वर, आपके इस वैष्णव पद वैकुंठ के शिवास अन्यत्र किसी भी लोक में ऐसी निर्भयता नहीं देखने को मिलती है। काल के वशीभूत इस जगत की स्थिति स्वप्न की माया के समान असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग तो बहुत से दुखों का भोग रहे हैं। मैंने देखा है कि उस देश के मनुष्य राग, दोष, मोह आदि में आकंठ डूबे हुए हैं। उस देश में कुछ लोग नेत्रहीन हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दुष्टवाणी वाले हैं, कुछ लूले
अंधे हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ कान हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ कौड़ी हैं, तो कुछ लोमस यानी कि अधिक रोम वाले हैं, कुछ अनेक प्रकार के रोगों से घिरे हैं, तो कुछ आकाश कुसुम की तरह नितांत मिथ्या अभिमान में चूर रहते हैं। उनके ऐसे विचित्र दोषों को देखकर, उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आखिर में यह मृत्यु क्या है, इस भारतवर्ष में यह कैसी विचित्रता है। ऋषियों से मैंने पहले ही सुना था कि जिसकी विधि पूर्वक अवार्षिक क्रियाएं नहीं होती उनकी दुर्गति हो जाती है। फिर भी हे प्रभु, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए, मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुँचने के बीच में कौन सी विधि अपेक्षित होती है, कौन सी विधि अवश्य करनी चाहिए, चिता में शव को जलाने की विधि क्या है, तत्काल और विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है, और यमलोक यानी कि सैमैनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत संपूर्ण वर्ष के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, दुर्बुद्धि यानी दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है, पचक आदि मृत्यु होने पर पचक शांति के लिए क्या करना चाहिए। हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, आप मेरे संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ है और मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, इसीलिए यह सब कुछ बताने की कृपा करें। जब गरुड़ जी ने विस्तार से भगवान श्री हरि से इन सभी प्रश्नों के विषय में पूछा तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार पूर्वक इन सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दिया और उन सभी प्रश्नों के उत्तर की श्रृंखला को हम सुनेंगे हमारी कल की आश्विन मास की कथा में। हमें आशा है कि इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप अवश्य ही उत्सुक होंगे, तो इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इन सभी प्रश्नों के एक एक उत्तर लेकर आएंगे सीधे गरुड़ पुराण से आपके अपने चैनल रीता शुक्ला पर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।